एकमात्र कूटस्थ में बैठना ही हमारा धर्म है। हम कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, कूटस्थ में बैठना ही हमारा असली धर्म, असली स्वभाव। श्वासों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, श्वास रहित अवस्था ध्यान। विज्ञान भैरव तंत्र, सांभवी तंत्र और क्रिया योग का ये तीनों मिला जुला तंत्र है। ये भगवान शंकर की माँ तारा देवी का विशेष इस मंच को अभय वरदान। हम जिस कोख से पैदा होते हुए आए, उस कोख को जानना है। हम कहाँ से आए, किस गुफा से, हमारी अनंत 400-500 वर्षों की जितनी भी यात्रा है, तो प्रेजेंट मोमेंट में हमको जीना है। वर्तमान में हम क्या है। स्विच ऑफ करके बैठने के बाद जितने विचार आपके बाहर थे वो सब थोड़ी देर बाद बैठने के बाद चले जाएंगे, और जो भीतर बचे हैं वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएंगे। प्रेम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वासों को धीरे से बाहर छोड़ दीजिए। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वासों को धीरे से बाहर छोड़ दीजिए। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। श्वासों को धीरे से छोड़ दीजिए, और धीरे से, और धीरे से, जैसे पतंग कटकर गिरती है इस प्रकार धीरे 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 धीरे। बिल्कुल भी आपको इनहेल नहीं करना है, सिर्फ बाहर सांस छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ दीजिए, बिल्कुल बाहर छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से एक बार श्वास को छोड़ दीजिए। लाड़े मास्टर बोलते हैं कि क्रिया ब्रीथिंग प्राणायाम में क्रिया ब्रीथिंग प्राणायाम में जब श्वास अंदर रह जाए और बाहर ना निकले, साधक को अनंत आनंद की अनुभूति होती है। जब तक श्वास बाहर जा रहा है, आप बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार मृत्यु के पास जा रहे हो। ये श्वास रहित अवस्था ही समाधि की अवस्था है। लाड़ी महर्षि कहते हैं सिर्फ कूटस्थ में बैठना आपको आना चाहिए, सिर्फ कूटस्थ में, दोनों भुवों के बीच में। यही दिव्य चक्षु है। इसलिए स्टार्टिंग में हम जो भी हमारी गंदगी है वो श्वासों के माध्यम से हम बाहर निकाल देते हैं, और प्योर पवित्र भाव से हम भीतर की ओर स्थिर हो जाते हैं। इसको स्थिर सुखासन कहा गया, अंदर का स्थिर सुखासन कहा गया। आपका फिजिकल बॉडी का स्थिर सुखासन नहीं, अंदर जो स्थिर सुखासन है। हमारे भीतर होने वाले अनुभव को आप फील कीजिए, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक। जैसा कि आपको मॉर्निंग में बताया, आप सभी सातों चक्रों पर अपने अपने क्रिया योग परंपरा के गुरुओं का नाम लीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वासों को बाहर छोड़ दो, बहुत ही रिलैक्स, धीरे 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 बाहर छोड़। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे गुरु कृपा ही केवलम। जब गुरु कृपा होती है, भगवत कृपा ऑटोमेटिकली हो जाती है। ईश्वर हमारे भीतर ही है। उस जीवात्मा को जानना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य, इतनी सी बात है। साकार निराकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ना तो साकार को जाना जा सकता, ना निराकार को जाना जा सकता। लाड़ी माशे कहते हैं, इन दोनों के परे जो चीज है वो तुरीयावस्था है। ना वो जाना जा सकता, ना वो समझा जा सकता, ना वो महसूस किया जा सकता। उसी को केवल्य दर्शनम कहा गया, उसी को असली आत्मबोध कहा गया। इसलिए क्या कहा, कूटस्थ में बैठकर वृंदावनी वृंदा कहते हैं तुलसी को, वन कहते हैं सघन वन को, वृंदावन। और वृंदावन, वृंदावनी उपासना का मतलब क्या हुआ, कूटस्थ में बैठकर। कूटस्थ ही वृंदावन है। कूटस्थ में जो सघन जंगल है वहां पर आपको बैठना है, और वहीं बैठना मतलब उपासना करना। करेक्ट, वृंदावनी उपासना हो गया, याद रखिए आप सब। फिर से बताता हूँ, कूटस्थ क्या है, वृंदावन। वृंदावन का मीनिंग्स क्या है, वृंद यानी तुलसी, वन यानी सघन वन। तुलसी का एक सघन वन है। इस सघन वन के बीच में श्री कृष्ण परमात्मा है। श्री कृष्ण परमात्मा कोई शरीर नहीं, इलॉजिकल है, लॉजिकली नहीं। क्या है वो, ज्योति स्वरूप। वो ज्योति स्वरूप की ज्योति आलादनी शक्ति हमारी निकुंज की महारानी राधा रानी, लाडली सरकार है। साकार से निराकार, कृष्ण साकार है तो निराकार उसकी आलादनी शक्ति है, श्री राधा। इसलिए क्या कहा गया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत को राधा देखने से कृष्ण कूटस्थ में प्रकट हो जाते हैं। कहां पर, वृंदावन, सघन वन में यहाँ उपस्थित हो जाते। राधा प्रेम है, राधा कभी उपस्थित नहीं होती, राधा कभी प्रकट नहीं होती। कृष्ण का प्रेम है, जो उसका आविर्भाव है, वो ज्योति स्वरूप में प्रकट, इसलिए उसको श्री कृष्ण परमात्मा का। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। एक बार और श्वासों को धीरे से बाहर छोड़ दीजिए, और कूटस्थ में हम 15 मिनट बैठेंगे। किसी भी प्रकार की कोई छवि, कोई गुरु आपको इस आज्ञा चक्र में नहीं देखना, बिल्कुल खाली कर देना, जैसे कुछ है ही नहीं। पूरा ध्यान बिना बिना किसी प्रयास के, प्रयास रहित, बिना किसी तनाव के, तनाव रहित कूटस्थ में बैठना है, निढाल होकर बैठना। क्रिया, किसी चीज को करना, और या यानी धारण करना, धारण। किसी चीज को करने से जो चीज प्राप्त होती है, ये क्रिया का नाम ही श्री राधा रानी। क्रिया यानी करना, या यानी उसको पा लेना, धारण करना, क्रिया। पहली बार आप सुन रहे, क्रिया का मतलब ही श्री राधा रानी। योग का मतलब क्या है, श्री कृष्ण और राधा का जो मिलन है, अपनी ही आलादनी शक्ति के साथ में इनबिल्ट मिलन है,
उसको योग कहा गया। पूरा पूरा उसका जो नाम है वो क्रिया योग हो गया। जिस चीज को करने से जो चीज प्राप्त होती है, जो चीज करने से, तो कर्म क्षेत्र किसने बताया? श्री कृष्ण ने। पाया क्या? अपनी आराधनीय शक्ति को। वो क्या हो गया? क्रिया हो गया। लक्ष्मी मैडम, गौर से सुनिए, मैंने जो कुछ कहा उसको आपको लिख के रखना है कागज पे। मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने क्या बताया, क्रिया योग का मतलब क्या है। सोनिया, ध्यान देना, जो कुछ भी मैंने इस समय बोला है उसको लिख लेना। फिर से सुनिए, जो चीज करने लायक है वो श्री कृष्ण है, और जो करने लायक होती है जिससे उसको जो फल मिलता है वो राधा है। धा, राधा, इसलिए राधा माधव कहा गया। और इन दोनों का मिलन योग है। तो इस शरीर में जो भीतर कूटस्थ है वो ज्योति स्वरूप वाणलिंग है। वो कहाँ पर है? मूलाधार चक्र में। सेकंड, उसका अस्तित्व कहाँ पर है? अनाहत चक्र में। और तीसरा क्या है? कूटस्थ में। इसी को भेदन करने को क्रिया योग कहा गया। यही ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है। इसी को भेदना, इसी इसी लिंग के जो टॉप है, जो टॉप मोस्ट ब्रह्मांडी ऊर्जा है, वो सहस्त्रार चक्र को जब दिव्य चक्षु के द्वारा भेदती है, तब आपको ये सारा माया का जगत लुप्त हो जाता है। और तब आप पहली बार आपको ऐसा फील होता है कि जो कुछ भी है संसार में मेरे अस्तित्व होने के कारण, मेरे शरीर के कारण नहीं, मेरा अस्तित्व है, इसलिए ये सारा जगत ब्रह्ममय दिखाई देता है। जैसे आप पृथक हो जाते हो कि मैं शरीर हूं, सारा काम उल्टा पुल्टा होने लगता है। इसलिए गुरु आज्ञा में रहना है। सारे गुरु हमारे आदरणीय है, रिस्पेक्टेड है। उनकी बताई हुई साधना को ही हमें पालन करना है। भले ही कोई कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, एक बार किसी मंच से जुड़ने के बाद में आपको उसका पालन करना चाहिए। नहीं तो गुरु के ऊपर पाप लगता है। इसलिए आपको समझ में नहीं आए कोई चीज, तब आपको दूसरी जगह जरूर जाना चाहिए। तब उस स्थिति में गुरु शिष्य परंपरा का कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। तो आज आपने सुना कि राधा कृष्ण कौन है, क्रिया का अर्थ क्या है, योग का अर्थ क्या है।
धीरे धीरे ये जो अवस्था है, अलग ही प्रकार का आनंद, यहाँ से आपको वापस आने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र से उस सूक्ष्म जगत से वापस आएगी, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे धीरे, और सहस्त्रार चक्र से प्रवेश कर जाएगी। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है वापस आने की। समय का अभाव, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्रिया प्रैक्टिस करना, समय की बाध्यता होने के कारण धीरे धीरे वापस आइए। दोनों हाथों की हथेलियों को धीरे धीरे आंखों पर रखिए, अपने प्यारे सदकृत्य हुए लाड़ी भाषा को और हमारी निकुंज की महारानी लाडली सरकार को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सरकार की जय। आप सभी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। सभी को राधे राधे। अभी जो ध्यान हुआ उसमें से कोई कोई भी एक हमारा साथी एक दो लाइन बोल के फिर हम सेशन खत्म करेंगे। आपको अभी क्या फील हुआ? हमारे जो सीनियर मास्टर है उसमें से किसी कोई भी एक बंदा। सर पूरा लाइट बॉडी हो जाती है सर। बहुत अच्छी, बहुत खुशी। जी। आपके अलावा बोलिए, नागराज जी, नागराज सर बहुत सीनियर है, उसके अलावा भी कोई बताए हमें अभी जो ध्यान था वो ध्यान की स्थिति कितनी एनर्जी लेवल थी, क्या कितना साइलेंट था उसमें, आप बताइए। यानी मैं अवस्था को फिर मैं उसको बताऊंगा क्या आपकी मतलब क्या टच करके आया आपकी वाली बात। और कोई बताइए। आशीष जी। जी गुरु जी। कैसा था? आप बहुत ज्यादा डीप साइलेंस में थे। बस शांति है, एकदम शांत हो गया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हम सभी सुबह मिलते हैं 3 बजे सभी को उठना है। और शायद है जो जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको स्पाइसी भोजन नहीं लेना है, उड़द की दाल और मसूर की दाल को आपको अवॉइड करना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको आराम करना है। क्रिया प्रैक्टिस एक बार करने के बाद उसको दोबारा नहीं करना है, बहुत हायर एनर्जी रहती है।
जो भी आप पूजा पाठ घर में करते हो उससे इसका कोई झगड़ा नहीं है। एक समय आने पर धीरे धीरे यही पूजा हमारी क्रिया बन जाती है। इसी के साथ आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राधे 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 सर। राधे। राधे राधे सर। राधे राधे।